जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से, माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातकों की किस प्रकार से विवाह की योग, कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होने वाली है और साल 2026 में कब तक विवाह की योग है और साल 2027 में कब तक विवाह की योग है। राहु का गोचर क्या शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। शनि की जो ढैया भी आने वाले समय में शुरू होने वाली है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी से अब आप विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं और अपने जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या आपके पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कुंडली में कितने संतान हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके करियर और कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपके आगामी जीवन यानी कि विवाह के बाद जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी महादशा चल रही है और किस महादशा में आपका भाग्योदय होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर पति पत्नी के बीच अनबन है और उनके बीच रिश्ते में दूरियां बढ़ रही है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपके बीच अनबन क्यों है। वहीं अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा रहने वाला है, करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहेगा जातक के लिए, उनकी सेहत कैसी रहेगी और किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है और कौन सी महादशा चले। तो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसके आधार पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं 8521835670। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपकी सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है और उन पर तत्क्षण जो है संज्ञान लेकर कार्य किया जाएगा। अगर कोई आप अपने स्पेशल अपीयरेंस वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेंबरशिप के माध्यम से जो है आप अपना स्पेशल जो है वीडियो बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि के जातकों की पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शनि की ढैया के बारे में बता देता हूं कि मकर राशि के जातकों पर शनि की ढैया कब शुरू होने वाली है और फिर मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा, फिर गुरु के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो है आपके जीवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए। तो यह सभी जानकारी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की ढैया मकर राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर ज से होता है, ख से होता है और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो न्याय के देवता शनिदेव हैं। आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं। इनके लिए शुभ रंग नीला आसमानी है, इनके लिए शुभ दिन शनिवार है, इनके लिए शुभ रत्न जो है वो नीलम है। तो मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं शनि की ढैया पर कब शुरू होगी। तो शनि की ढैया पर 3 जून 2027 से शुरू होगी, क्योंकि इस दिन ही न्याय के देवता शनिदेव जो हैं वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे मार्गी चाल चलकर
और जब मेष राशि में गोचर करेंगे यानी 3 जून 2027 को, तो उस दिन से मकर राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और शनि की ढैया 2.5 साल तक रहेगी। यानी 2.5 साल तक जो है मकर राशि के जातक शनि की ढैया से पीड़ित रहेंगे। हालांकि शनि की ढैया में विशेष आपको परेशान होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राशि स्वयं जो स्वामी हैं वो स्वयं शनिदेव हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। इसके अलावा ऊर्जा के जो कारक मंगल देव हैं वो आपकी राशि में उच्च के होते हैं, तो आपको हमेशा ही शुभ फल देते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आप में जो है आत्मविश्वास जो है सबसे अधिक होता है और आप आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं। आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह, साहस, निडर, ये सारी जो पुरुषार्थ, ये सारे गुण आप में पाए जाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आप में जो है मंगल देव उच्च के होते हैं। तो न्याय के देवता शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो सिंह राशि के जातकों को, धनु राशि के जातकों को शनि ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। कुंभ राशि के जातकों को जो है वो 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं मकर राशि के जातक और इसके अलावा कन्या राशि के जातकों पर जो है शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और ये 2.5 साल तक रहेगा। तो इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आप न्याय संगत कार्य करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें, सत्य मार्ग पर चलते रहें और अपने कर्म प्रधान जो है, कर्म की प्रधानता जो बनी रहे चाहिए आप में, यानी कि आप कर्म करते रहें, न्याय के देवता शनिदेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शनि की ढैया दी है। अब आपको बता देता हूं मायावी ग्रह राहु कब आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो मायावी ग्रह राहु जो है वो 5 दिसंबर 2026 को आपकी राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है, लेकिन 5 दिसंबर को जो है मायावी ग्रह राहु वक्री चाल चलकर यानी उल्टी चाल चलकर वो आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे और आपकी राशि में वो कुल मिलाकर 1.5 साल 18 महीने तक रहेंगे। और मायावी ग्रह का कार्य क्या है वो आपको पता ही होगा, ये सर्वविदित है कि माया करना, यानी कि एक प्रकार का जो छाया ग्रह है मायावी ग्रह राहु, तो आपके आंखों के सामने एक ऐसा आवरण प्रकट करेगा जिसमें आपको सही चीज भी गलत और गलत चीज भी सही लग सकती है और आप भ्रमित हो सकते हैं। आप फैसले लेने में असहज महसूस कर सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। कई अच्छे फैसले को गलत फैसले में बदल कर जो है आप कुछ परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं अपने जीवन में, या कई ऐसे फैसले हैं जो गलत रहे और फिर अचानक से आपके जीवन में उनको एक्सेप्ट करके जो है आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। तो अचानक से अगर जीवन में कुछ भी होता है तो उसका मुख्य कारक मायावी ग्रह राहु और केतु है। अगर राहु को आपने नियंत्रित में रखना है, यानी कि राहु की जो है दृष्टि आप पर शुभ पड़े, तो आपने जो है भगवान शिव की पूजा करनी है जो आपके आराध्य हैं, देवों के देव महादेव। महज नाम लेने से ही काम सब बन जाता है और अगर आप भगवान शिव का जलाभिषेक कर देते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है। तो हर सोमवार और शनिवार के दिन जो है आप स्थानीय जो शिव मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो, वहां पर जाकर आप सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है श्वेत वस्त्र धारण कर ले, शनिवार के दिन जो है आप श्वेत वस्त्र धारण कर ले और फिर भगवान शिव का जो है जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसमें आप गंगा जल ले, अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं तो सामान्य जल ले, या फिर आप सामान्य जल के बदले जो है गाय के कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और उस समय जो है आप कच्चे दूध में या गंगा जल या सामान्य जल में जो काले तिल जो है 1 चुटकी, इसके अलावा सुगंध, 1 बेलपत्र और शहद आप जो है उसमें मिश्रित करके जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। आप इस समय अगर सभी प्रकार के रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वहीं अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता पाना चाहते हैं, यानी कि आप पति पत्नी के बीच अनबन है और उसमें रिश्ते में मधुरता लाना चाहते हैं, तो आप जो है पंचामृत से जो भगवान शिव का अभिषेक करें। या तो आप जो है दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं, घी से उनका अभिषेक कर सकते हैं, और
इसके अलावा जो है आप उन्हें जो है आप गन्ने के रस से भी जो है उनका अभिषेक कर सकते हैं। इससे जो है आर्थिक विपन्नता जो है वो दूर होती है। तो माया विग्रह राहु जो है भगवान शिव की पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए गुरु की क्या स्थिति है, क्योंकि गुरु ही विवाह के कारक होते हैं और गुरु ही विवाह कराएंगे। तो वर्तमान समय में गुरु जो है वो कर्क राशि में विराजमान है और इस राशि में वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे और 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर सिंह राशि के जातक के कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो है मकर राशि के जातकों के लिए समय उत्तम है, वर्तमान समय भी उत्तम है। आने वाला महीना यानी कि जुलाई का महीना भी आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपके पार्टनर भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और उनकी कृपा से आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है और आने वाले समय में मंगल ही होगा। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आपकी यह मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और वहीं अगर व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है अगर आप मकर राशि के जातक हैं। तो साल 2026 में जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है मकर राशि के जातकों के समय उत्तम रहने वाला है। और बात करेंगे साल 2027 में, जब 5 दिसंबर को जो है राहु आपकी राशि में आ जाएंगे, उसके पश्चात जो है आपके लिए 1 जनवरी से 25 जनवरी तक सिंह राशि में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और फिर 25 जनवरी से 25 जून तक कर्क राशि में पुनः रहेंगे और वह समय आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि उसी दौरान शुक्र भी जो है आपकी राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न भाव में बैठेंगे, वहां पे भी आपके लिए योग बनाएंगे। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में शुक्र जो है कर्क राशि में ही विराजमान है, तो वहां पर भी योग बन रहा है। आगामी वर्ष में जब कर्क राशि में शुक्रदेव विराजमान होंगे तो वहां भी आपके लिए योग बनाएगा। जब कर्क राशि में बुध विराजमान होंगे तो वहां भी आपके लिए योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर जो है आपके लिए साल 2026 साल 2027 विवाह के मामलों के लिए उत्तम रहने वाला है। आइए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस प्रकार से विवाह के योग रहेंगे। तो अगर मकर राशि के जातकों के बारे में बताया तो मैंने पूर्व में बताया कि अनुशासित होते हैं, कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, दयालु होते हैं। ये सारे गुण जो है मकर राशि के जातकों में पाया जाता है। ऐसा न्याय के देवता शनिदेव के चलते होता है, उनकी जो है कृपा इन पर बरसती है। और वहीं बात करें देवों के देव महादेव जो एकांत प्रिय हैं, उन्हें एकांत बहुत पसंद है, तो मकर राशि के जातकों में भी यह गुण पाया जाता है। तो आप जो अनुशासित हो सकते हैं। वही बात करें अगर प्रेम प्रसंग में, अगर कोई जातक प्रेम प्रसंग में है, मकर राशि का है, तो उसके प्रेम विवाह के योग रहते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए दिशा, दूरी, नाम, अक्षर, ये सभी बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दिशा की। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए दक्षिण और पश्चिम का दिशा अनुकूल है। इन दोनों दिशाओं से आपके रिश्ते आ सकते हैं, इन दोनों दिशाओं में से ही विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका नाम अक्षर जे से है या के एस से है और आप लड़के हैं, तो आपकी जो शादी किससे हो सकती है? तो रचना, रिंकू, सावित्री, शिखा, शिल्पी, इसके अलावा रागिनी आदि नाम से होने के योग हैं। यानी कि अगर आप मकर राशि के लड़के हैं तो इन नामों से विवाह किए, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक। वहीं अगर आप आर नाम यानी जे नाम की लड़की हैं तो आपकी शादी किससे हो सकती है? राहुल से हो सकती है, रोहित से हो सकती है, रोशन से हो सकती है, संजय से हो सकती है, सुभाष से हो सकती है, सुधीर से हो सकती है। इसके अलावा आनंद, इसके अलावा राहुल, रुपेश, अमिताभ आदि नाम से होने के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको मकर राशि के लड़कियों की दी है कि आपकी शादी किससे हो सकती है। राहुल, रुपेश, अमिताभ, संदीप, संजय और इसके अलावा जो है सुधीर आदि नाम से होने के योग रहते हैं। वही बात करें लव मैरिज की, तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख के दिन हुआ है, 3 तारीख के दिन हुआ है, 8 तारीख के दिन हुआ है, 11 तारीख के दिन हुआ है, 17 तारीख के दिन हुआ है, 12 तारीख के दिन हुआ है, 20 तारीख के दिन हुआ है, 21 तारीख के दिन हुआ है,
इसके अलावा 30 तारीख के दिन हुआ है तो आपके प्रेम विवाह के योग प्रबल है। वहीं अगर बात करें अन्य दिन में जन्म लेने वाले जातकों की तो उनकी संभावना कम रहती है। हालांकि यह जानकारी मैंने आपको न्यूमरोलॉजी यानी कि मूलांक के आधार पर दी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके लव मैरिज की संभावना है ही नहीं, आपके लव मैरिज की संभावना मकर राशि के जातकों की अधिक है। तो मकर राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन साथी किस सेक्टर से होता है, तो शिक्षा के सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से होने के प्रबल योग हैं। बिजनेस करने के भी उनके योग हैं, लेकिन बिजनेस वो 30 वर्ष के बाद ही कर सकता है। वहीं बात करें उम्र की तो अगर 24 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के मध्य आपकी आयु है तो आपके विवाह की योग प्रबल है। दिन की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ है और इन दिनों में ही आपके विवाह के योग बनेंगे। मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। बात करें अगर ससुराल में तो ससुराल के आसपास कोई जल स्रोत हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मैदान हो सकता है, खुला मैदान हो सकता है। इसके अलावा कोई प्राचीन शिव मंदिर आपके घर के आसपास हो सकता है। आपकी शादी ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके दोनों में योग बन रहा है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में जो उनका घर होगा और शहर में भी वो पूरी तरह से वेल सेटल्ड होंगे उनका परिवार। तो यह जानकारी मकर राशि के लिए दी है। बात करें जीवन साथी कैसा हो सकता है मकर राशि के जातकों का, तो आपका जो होने वाला जीवन साथी हो शांत होगा, समझदार होगा, सुशील होगा, सौम्य होगा, परिवार को महत्व देने वाला होगा, परिवार के साथ बने रहने वाला होगा, आपका ख्याल रखने वाला होगा, आपको प्यार करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी बहुत ही होनहार होगा और वह हर समय आपका जो है ख्याल रखने वाला होगा। तो यह जानकारी मैंने आपको मकर राशि के जातकों की दी है। अगर मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं जिसे आप कर सकते हैं या कर सकती है। अगर लड़की है तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान शिव आपके आराध्य हैं तो सोमवार और शनिवार का दिन आपके लिए शुभ है। इस तिथि पर जो अगर भगवान शिव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर करियर में उन्नति पाना चाहते हैं तो आप रोजाना सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें, इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। वहीं अगर व्यापार में आप उन्नति पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना करें। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से आपको यह जानकारी दी गई। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना। आप इसे सूचना हेतु इसे अपनाने, अपना मानने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। समय अभाव के चलते मैं आपको आज यहीं तक छोड़े जा रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।